महाराज जी, यश नहीं मिलता जिंदगी में, कितना भी कर लो, किसी के लिए भी कर लो, यश प्राप्ति नहीं हो रही। किसको कर यश चाहिए क्या आपको? यश चाहिए, राधा नाम जप करो, डट के राधा नाम जप करो। जितना राधा नाम जप करोगी ना, बिस्तरे सब जग बिमल की रति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा करे। जपो नाम। देखो प्रेमानंद जी बनने में कितने जीवन लगेंगे? अब ये तो श्री जी जाने, श्री जी का खेल है कि कई जन्म से प्रेमानंद का चक्कर चल रहा है उनके चरणों में। पर हम ये जरूर जानते हैं यदि विशुद्ध कीर्ति चाहनी है तो भगवान के नाम में प्रीति कर लो। बिस्तर सब जग विमल की रति, साधु संगति ना टरे, बास वृंदा विपिन पावे, श्री राधिका जो कृपा। आप समझती हो कि कुछ 10-5 रुपया के केला दान करके हम यश कीर्ति प्राप्त कर ले, तो ऐसे नहीं होना है। जब डट के तपस्या की जाती है और भजन होता है तब हम चाहते नहीं हैं, हमने चाह नहीं की। ये यूट्यूब में डालना कीर्ति के लिए डालना नहीं हुआ। हमारा इतना सख्त शासन था हितधाम में शुरुआत में कि आप मोबाइल से भी टेप नहीं कर सकते। बोले महाराज जी बात ये कि आप जो बोलते हो उसे जब हम कई बार सुनते हैं तो विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो हम कहा अगर लाभ प्राप्त हो रहा है तो फिर छूट है। और ये यूट्यूब में इसलिए डालने लगे कि लोगों को लाभ मिले। तो भगवान की कृपा से आज हमारे नवयुवक भाई काफ़ी मात्रा में अपने स्वभाव को, अपने आदतों को छोड़कर गंदी आदतों को अच्छी आदतों में, तो इसका बड़ा लाभ मिला कि आज हमारे भारत में, आज हमारे विश्व में आध्यात्मिक सुधार शुरू हो रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा है। कुछ ना, अगर 100 में 1 भी सुधर जाए तो यहाँ बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बहुत बड़ा लाभ है, बहुत बड़ा लाभ है। तो ये जो हम यश कीर्ति के लिए नहीं, हम तो भगवद यश जाए लोगों के कानों में, इसलिए शुरू किया था। करें करावें आप सब, जने बढ़ाई दें, श्री किशोरी जी को ये जैसी। तो अगर यश चाहिए तो किशोरी जी से मिलो। बिना किशोरी जी को, किशोरी जी के अधीन है लालजू, और लालजू का समस्त ब्रह्मांड है। जाके अधीन सदाई सांवरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामाजू को राज। लालन तेरे याधीन, सुनरी सखी हो सांच कहत हो, तू जल है ये मीन, तू जल है ये मीन, लालन तेरे याधीन। तेरे ही रस बस श्याम सुंदर वर, जाचत हैं ज्यों दीन, लालन तेरे याधीन। यदि राधा 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 तो लाडली जी का कृपा प्रसाद बढ़ेगा, यश हो जाएगा। ठीक है ना, इस जन्म में सही तो अगले जन्म में सही, पर खूब नाम जप करो तो मंगल होगा जी। मुकुल जी, महाराज जी, हमारे जीवन में विनम्रता का क्या महत्व है? बहुत बड़ा महत्व है। अगर विनम्र नहीं रहोगे तो आसुरी प्रवृत्ति आपके अंदर हावी हो जाएगी। आसुरी प्रवृत्ति हावी हो जाएगी तो बहुत बड़े दोष प्रकट हो जाएंगे, हमारी दुर्गति करवा सकती है। इसलिए विनम्रता तो आवश्यक ही है। और ये विद्या का जो अध्ययन किया जाता है ये विनम्रता ही सिखाती है। विद्या विनयम ददाती। जो आधुनिक विद्या पढ़ करके आज उद्दंड हो रहे हैं, ये विद्या नहीं, अविद्या है। वास्तविक विद्या तो वही है जो कम से कम माता पिता के चरणों में झुकना, गुरुजनों के चरणों में झुकना। जिससे बात करो तो आदमी सोचे कि हमने किसी आदमी से बात की है। बात करे तो जिससे देखो उद्दंडता, अहंकार भरा बर्ताव, ये सब आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। बिना विनय के तो जीवन, मनुष्य जीवन फिर असुर जीवन है। विनय ही नहीं है तो फिर जीवन क्या है, वो असुर जीवन है। इसलिए विनय का तो बहुत बड़ा महत्व है। और विद्या विनयम ददाती, वही विद्या है जो विनयी बना दे, जो हमें सौम्य गंभीर बना दे, मृदुभाषी बना दे, परोपकारी बना दे, भगवत चिंतन वाला बना दे, तब तो जीवन सार्थक है। आनंद कुमार गुप्ता जी, जबलपुर। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, खुद को भूलकर इष्टाकार वृत्ति में चित्त की दशा कैसे होगी महाराज जी? निरंतर नाम जप करने से। जब हर पल बार बार जहाँ मन जाए वहाँ से हटा करके नाम में लगाना, बार बार जहाँ मन जाए वहीं प्रभु को देखना। जिस वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जहाँ मन जाए वहीं प्रभु को देख। इष्टाकार करना है ना, तो जहाँ जहाँ मन, जब ये सृष्टि नहीं थी तो भगवान थे, जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो भगवान रहेंगे, तो बीच में कौन है? भगवान ही है। जब गहना नहीं बना था तब सोना था, जब गहना बिगड़ जाएगा तब सोना रहेगा, तो बीच में गहनों के रूप में क्या है? सोना ही तो है। ऐसे ही स्त्री पुरुष नाम रूप है, लेकिन वो परमात्मा है। तो भजन करते समय हमारा जहाँ मन जाए
वहां से हटाकर भजन में लगाना, या जहां मन जाए जिस स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य वस्तु व्यक्ति स्थान पर परिस्थिति घटना सबको भगवान में देखना, तो हमारी वृत्ति भगवदाकार होती जाएगी। अधिक से अधिक भगवान का चिंतन, संसार का चिंतन छूटना, उतना ही भगवदाकार होना। और जब संपूर्ण चिंतन छूट जाना, तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलतेति, समस्त आचरण भगवान को समर्पित, एक क्षण के लिए भी विस्मरण होने में परम व्याकुलता पैदा हो जाए, तब भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। पर अभ्यास बहुत जोर का, ये सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल सत्कार पूर्वक निरंतर भजन किया जाए, तब वो दृढ़ भूमि तैयार हो जाती है। हर समय नामाकार वृत्ति चलती है। जब नाम में वृत्ति हो जाती है, तब उसमें रूप छाता है। देखी रूप नामाधीना, और जहाँ रूप छाया तो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवान का रूप ऐसा है कि एक बार जो देख ले तो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहता, वो उसी प्रेम में मतवाला हो जाता है। रूप छके घूमत रहें तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह है प्रेम पहचान। बार बार आंसू निकल रहे हैं, बार बार भगवान के चिंतन में विकल है, तो और कुछ याद है। और कछु न सुहाए तिनको जुगल सेवा सुख पगी, केवल प्रिया प्रीतम, और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब सर्वोत्तम रूप देखने को मिल जाता है, सर्वोत्तम आनंद मिल जाता है, आत्यंतिक सुख मिल जाता है, तो इन क्षणिक नाशवान भोगों की तरफ या नाशवान रूपों की तरफ मन जाएगा ही क्यों? तब वो भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। पुनीत कुमार शर्मा जी। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मन की शांति के लिए कोई आप मंत्र बता सकते हैं? राधा राधा, सब जगह खूब सेवा सत्कार भजन साधना करने के बाद राधा। पूज्यपाद भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के पास बाबा राधा, अंतिम स्थिति राधा। अगर पकड़ पाओ तो पकड़ लो, नहीं तो फिर राम कृष्ण हरि भगवान के विविध नाम है, जो नाम प्रिय लगे सो नाम जप करो। सब नामों में समान सामर्थ्य है, सब नामों में उद्धारक शक्ति समान रूप से है। लेकिन हमसे पूछोगे तो हमारा प्राण धन जीवन राधा नाम है, राही है राधा नाम। जो चाहो, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, तन भी शुद्ध हो जाएगा। जी। अमन तिवारी जी, रीवा। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। गुरु जी, परिवार भाई मित्र के साथ हमारे रिश्ते हमेशा प्यार भरे रहे हैं, इसके लिए क्या प्रयास करना चाहिए? यदि इन रिश्तों में कभी लड़ाई या मनमुख भाव आ जाए तो ऐसे में कैसे सही? वैसे बच्चा, बिना भगवत भाव के कोई भी रिश्ता पुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि कभी प्रतिकूलता उधर से आएगी तो आपका मन निराश हो जाएगा कि इतनी अनुकूलता देने के बाद भी इतनी प्रतिकूलता। और जब हम भगवत भाव रखेंगे तो हम अनुकूलता का भाव रखा ही नहीं, हमने तो भगवत भाव रखा है। जो हमने अब किया अपने प्रभु के लिए किया, उधर से जो आया मेरे प्रभु का विधान है, इसलिए जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। नाराज होने की बात नहीं। किसी भी रिश्ते में किसी भी व्यक्ति से द्वेष या नाराजगी तभी होती है जब हमारी अनुकूलता या प्रतिकूलता की भावना होती है। और जब भगवत भावना होती है तो उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को निज प्रभु में देखें जगत, तो कैसन करें विरोध। सब में अपने प्रभु को देखता है तो फिर विरोध वो किसी से नहीं करता है। अपने संबंधों की दृढ़ता के लिए सब में भगवत भावना करना अत्यंत आवश्यक है। अपने संबंधों को परम पवित्र बना करके भगवान की प्राप्ति कराने की सामर्थ्य इस समता में है, भगवत दर्शन में, भगवत भाव में है। जब तक भगवत भाव नहीं आएगा तो इन संबंधों का कोई महत्व नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, कल हम मर गए या आपका शरीर पूरा हो गया तो क्या संबंध, लेकिन हमने यदि भगवान माना है तो थे, हैं और रहेंगे। बस भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये बात समझ लीजिए। नवीन पटानी जी, दुबई से। जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये प्रश्न बहुत सारे ऐसे जनों का है जो जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, भक्ति भाव भी नहीं है। इनका भाव आगे यही है, ये कह रहे हैं कि जीवन का स्पष्ट उद्देश्य नहीं है। मैं नौकरी करता हूँ और समय बिताने के लिए रोजाना कुछ काम भी करता हूँ और ज्यादा करता हूँ, मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। बट मेरे को अभी जब लगता है कि मैं रिटायर होऊंगा तो उसके बाद मैं करूंगा क्या? हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि पढ़ लिख करके नौकरी किसके लिए की? धन के लिए। धन किसके लिए? जीने के लिए। लेकिन जी किसके लिए रहे हो? अब इसका उत्तर दे दीजिए, जी किसके लिए रहे हो? यदि आपके जीवन में भगवान नहीं है, आपके जीवन में प्रेम नहीं है, आपके जीवन में सच्चिदानंद नहीं, तो फिर वो यही क्रम
कि जी रहे हैं रुपया कमाने के लिए, रुपया कमा रहे हैं, जीने के लिए जी रहे हैं, भोगों के लिए रुपया कमा, तो ये तो सब नाशवान माँ जी, चक्र। व्यवहारिक बुद्धि में उसका उत्तर होगा अगर अध्यात्म नहीं है कि परिवार बच्चों के लिए। तो इसलिए तो नाशवान खेल, ये तो स्वाप्निक खेल, इसमें कुछ सत्य नहीं है। हाँ, बहुत पैसा कमाऊं, बच्चे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन मरोगे तब इसके बाद क्या है? दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा, कोई साथी नहीं उस समय, बोलिए उस समय नाम साथी है। आज बहुत सुंदर भगवत चर्चा सत्संग में हुई थी कि जिसका मन भगवान में बस में नहीं हुआ, नहीं लगता, और वो थोड़ा बड़ा भजन करता है, सत्संग करता है, और तो उसकी गति क्या होगी? भगवान में मन लग जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। लेकिन जब मन जितेंद्रिय नहीं, ना इंद्रिय वश में, ना मन वश में है, और ना मन भगवान में पूर्ण रूप से लगा है, लेकिन वो भजन साधन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, सत्संग सुन रहा है, पाठ कर रहा है, तो भगवान ने कहा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती, उसका पतन नहीं हो सकता। वो श्रीमान कुलवान धनवानों के यहाँ उसका जन्म होगा, और ऐसा भक्ति का माहौल होगा कि अगले जन्म से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें लगता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति होना चाहिए। या भगवान से मतलब नहीं रख पा रहे हो, मान लो अभी इतनी पवित्रता नहीं, तो इतना तो हो जाए कि मनुष्य बनाऊं तब सुअर कुत्ता न बनूं, इतना तो उद्देश्य हो ही जाए। तो कम से कम हम इतना भजन तो कर ले कि हमें फिर मनुष्य शरीर मिले और हम फिर अच्छे कर्म करें और भगवान को रिझा लें। तो इसलिए भजन करो, इसलिए भजन करो कि ये जो पदवी मिली है, जो सुख सुविधा मिली है, जो मनुष्य शरीर मिला है, ये दोबारा भी मिल जाए, क्योंकि ये पुण्य बल से मिला है, भगवान की कृपा बल से मिला है। तो दोनों बल हमारे पास हो, पुण्य बल भी हो और भगवान का कृपा बल हो। तो नाम जप से बढ़कर कोई पुण्य नहीं। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम 1 रुपया किसी गरीब की सेवा में लगाने की भी सोचें, क्योंकि जो 100 रुपया अभी मिले, अगर 1 रुपया जमा हो जाएगा तो आगे हमें मिलेगा। और नाम जप कर रहे हैं इसलिए भगवान की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो 2 कार्य, एक परोपकार और एक नाम जप, ये 2 कार्य जीवन में कर लो। हर व्यक्ति को करना चाहिए। भाई बैंक बैलेंस क्यों करते हो? आगे के लिए करते हो ना, लेकिन इस शरीर के आगे की बात सोचो। अब वो सोच ही नहीं है, ये सोच केवल भारत में है, मरने के बाद क्या होगा, इस बात को केवल भारत के ब्रह्म ऋषियों ने जगाया है, नहीं तो और तो बस जियो खाओ मरो। तो हमें लगता है जीवन को सार्थक करने के लिए नाम जप और परोपकार अवश्य करना चाहिए। परोपकार बहुत बड़ा धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं है। त्रिलोक कुमार जी राजस्थान से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कर्म में विश्वास रखता हूँ और आपको यूट्यूब माध्यम से 1 साल से सुन रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ